तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ डिटेल सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, मतलब फर्स्ट ईयर में आपके जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे ना, तो ये उनके लिए। ओके, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पहले सेमेस्टर में मिलने वाला है वो है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो मतलब बहुत से स्टूडेंट्स का भी यही कीटी लग जाता है, मेरा भी यही लगा था क्योंकि मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया था। ओके, और इसमें मतलब इजी वे से निकालने को, पर बच्चे इसमें फंस जाते हैं कभी कभार। हो गए, रीज़न क्या है कि वो प्रिपरेशन नहीं करते, और करते हैं तो एक दो चैप्टर करते हैं, बाकी ऐसे ही हवा में कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें मैट्रिसेस और ये डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मैक्सिमा मिनिमा, ये आपको करके जाना होगा। इन सभी में से ये डिफरेंशिएशन वाला हो कि ये दो पार्ट्स आपको करना है। इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं आने वाला। यह आएगा तो मैं भी थर्ड चैप्टर में आएगा आपको। ओके, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स 1 ऑलमोस्ट कॉमन है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको मैट्रिसेस तक देखने को मिल जाता है। ओके, और कुछ में नहीं है, वो आप चेक कर लेना है। अगर मैट्रिसेस हो तो उसमें एक नॉर्मल फॉर्म और एक जो रैंक मेथड है ना, वो दो करके जाना होगा। तो वो डेफिनेटली आपका मतलब पासिंग हो जाएगी। अगर 60 मार्क्स का पेपर हो तो 20 की पासिंग होगी, अगर 70 का हो तो समझिए 28 पे, और आराम से निकल जाएगा इतना कर दीजिए। और ये बाकी को ये समझिए, ये कुछ स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, फिफ्थ चैप्टर में देखने को मिलेगा आपको। ओके, और नंबर ये सेकंड सेमेस्टर में आएगा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। और ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का मेरा अभी तक लटका हुआ है। मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो सोच सकते हो कि कैसा सब्जेक्ट है वो। लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज। इसमें आपको करना क्या है, 3 टॉपिक बताते हैं। ओके, ये छोड़ दो, इतना कंजूस सर नहीं। ये लीनियर अलजेब्रा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज। ओके, ये 3 आपको करना है। अब मैट्रिसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ का M2 में, कुछ का M1 में, वो आपको देख लेना है। और मैट्रिसेस 100% करना है आपको। ओके, और ये ऑर्डिनरी ODE और वो मतलब हाँ आएगा, एक इक्वेशन तो डेफिनेटली आएगा इसमें। लैप्लास का भी एक आ सकता है, पर वैसे मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, पर आप कर लेना लैप्लास भी। थर्ड किसी का M3 में भी आता है, पर वो थर्ड ईयर, वो सेकेंड ईयर में। पर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ का सेकेंड सेम में ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म और ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो एक देख लेना। हो गया, तो चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब ये बेसिक फिजिक्स, ये देख सकते हो आप। और इसमें सेमीकंडक्टर्स और वो जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिव। यूनिवर्सिटी जो बेसिक फिजिक्स है ना, वो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड थोड़ा डिज़ाइन करते। हमारे में भी सेमीकंडक्टर्स और वो आया था। ओके, और इसके आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो होंगे ना, हमने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कॉलेज में। क्यों? क्योंकि उसी के रिलेटेड आपको ज़्यादातर ये थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। और फिजिक्स के थ्योरी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना किसी को समझ में आते हैं ना कुछ। तो आपको अपने जो जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे ना, वो अच्छे से करने कॉलेज में। होगे, मतलब ऐसा कुछ छोड़ना मत। और ये वेव ऑप्टिक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। यहाँ पे बेसिक फिजिक्स पर से इंजीनियरिंग फिजिक्स है। सेमीकंडक्टर्स ये, और एक आता है अपना वो वेव्स है ना, वेव्स पे आपको एक स्पेशल टॉपिक मिलेगा। उसमें सुपरसोनिक वेव्स, हार्मोनिक वेव्स, और ऐसे 3 से 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट है अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का यही है कि मतलब थ्योरी बहुत ही ज़्यादा आएगी। और पॉलीमर्स और अपना ये जो है ना पॉलीमर्स, वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक स्पेशल ये होगा अपना टॉपिक। पॉलीमर्स और नॉन नॉन मटेरियल्स इंक्लूड होगा। वाटर ट्रीटमेंट और वाटर फिल्टरिंग उसका एक अलग होगा। ओके, ये बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को टारगेट करके बनाया जाता है। ओके, नैनोटेक का अगर कोई समझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो ना, तो ये आ जाएगा। मतलब पहले चैप्टर होगा नैनोटेक पे, और वो मटेरियल साइंस पे थोड़ा बेस्ड होगा। ओके, और वाटर ट्रीटमेंट पे 100% आएगा। और इसके लेबोरेटरी के मतलब आप करो या ना करो वो आप पे डिपेंड है, पर मेरे ख्याल से थोड़े बहुत कर लेना प्रैक्टिकल। ओके,
ओके। तो नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब BEE का सीन क्या है, ये कुछ को है, कुछ को नहीं, कुछ को है, कुछ को नहीं, कुछ को ऐसा ऑडिट में है, कुछ को फुल में है, पर इसको हम कवर कर ले होंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये होगा ही। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, स्टूडेंट के सब्जेक्ट निकालने को ये लगा देता है क्योंकि थोड़ा बहुत ईजी है और मतलब थोड़ा बहुत हार्ड भी है, पर यूनिवर्सिटीज़ हार्ड नहीं देते। ओके, इसमें मेजॉरिटी आपको ऐसे सर्किट और DC सर्किट्स पे आपको जो ट्रांसफार्मर्स और वो है ना, उनका ही आएगा। अगर थ्योरी की बात करो तो इसमें ओम्स लॉ एक, और ये नेटवर्क थ्योरम्स ये थोड़ा ज़्यादा आएगा। ओके, नेटवर्क थ्योरम्स आपको 6 से 7 आ सकते हैं अलग अलग, वो आपको चेक कर लेना है कि आपकी सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी के उसमें कौन से हैं। ओके, जैसे कि पर्टिकुलर सर्किट्स, और ये मतलब जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, इसके लिए आएगा। और ये आपको 4 से 5 चैप्टर में 100% आने वाला है। ओके, ये तो आएगा आएगा। और इसमें समझिए ये DC सर्किट्स है, इस पे आपको 2 चैप्टर मतलब मिलेंगे। ओके, फुल, जैसे कि वो अपना एक, इसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा यार, हमको था एक, वो मैं बताता आपको आगे अगर ध्यान में दोगे। तो इतना ही था इसमें, ये सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा ये मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में है, पर जो ज़्यादा मास क्वान्टिकल स्टूडेंट्स है ना, ये उनके सिलेबस में नहीं है ये। ओके, ये अब BME का भी सेम है, पर BME का क्या है कि ये मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में एक तो ऑडिट है, या फिर अपना थियरी में आ जाता है NCM वालों में। ओके, इसमें आपको ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स, इंजन्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है ना, वो आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, कुछ में नहीं। और इसमें आपको क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट, इसके आपको एक वीडियो सीरीज मिल जाएगी। ओके, कहीं पे भी इसकी भी एक प्रोसेस है अलग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उनमें हेल्प करेगा, और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की थोड़ी ज़्यादा नीड होगी, और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब ये 2 सब्जेक्ट है, इनमें से ये सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का। ओके, ये 2 दिन में निकल जाता है, पर इसे निकालने में 1 मंथ लग जाता है। ओके, फुल 1 मंथ आपको स्टडी करना होता है। क्यों? इसका रीज़न है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये पूरा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। मतलब आपके माइंड में आपको पहले इसकी डायग्राम बनानी होती है, फिर इसको आपको रियल लाइफ में उस ड्राफ्टर के और उसके ज़रिए ये करना होता है। ओके, अब इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वो x+y वाला, x एक्सिस और y एक्सिस पे जो डायग्राम्स बनती है ना वो, और ये आइसोमेट्रिक मतलब अप्रोक्सीमेटली 3D डायग्राम्स होती है। ये सबसे हार्ड है, ये तो आपको समझ जाएगा। और जो आइसोमेट्रिक है ना, ये जल्दी से नहीं समझने वाला। और ये सेक्शनल व्यूज मतलब ये सी सेक्शन, और मतलब आप जिस एंगल से देखोगे ना, ये उस एंगल से कैसे दिखेगी ये आपको वहाँ पर कंसेप्टलाइज करना होता है। ओके, इसमें आपकी ड्राइंग एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा ये होती है, और जितनी आपकी एक्यूरेसी आए उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और ये कैड सॉफ्टवेयर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी में नहीं है। विजुअलाइजेशन इसमें सबसे ज़्यादा नीड है। ओके, विजुअलाइजेशन के सिवाय इसमें मतलब कुछ ये नहीं अच्छा। वैसे टफ सब्जेक्ट पर आप निकल सकते हो, सिर्फ ये करके चले जाओ। कौन सा? ऑर्थोग्राफिक और सेक्शनल व्यूज। आइसोमेट्रिक मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी समझ में आएगा, अगर आया तो यू आर ब्रिलियंट, क्योंकि मेरा ये 3rd अटेम्प्ट में निकला था, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और ये प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज सबसे ईजी और चिंदे सब्जेक्ट है। ये जो मैं जितना बता रहा ना, इन सब पे एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। यह अभी लिख लोगे। डाटा टाइप्स मतलब प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स आता है यूनिवर्सिटीज़ में। फंक्शंस और ये एरेज मतलब 1D एरे 2D एरे, इनमें एक क्वेश्चन आता। और एक पॉइंटर्स पे क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिटेल में 2-3 क्वेश्चन पूछते, कुछ में नहीं। और स्ट्रक्चर्स पे तो 2 क्वेश्चन फिक्स होते, इसमें तो मेरे ख्याल से डिटेल में एक टॉपिक ही हो गए। ओके, इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेना, थोड़ी बहुत कोडिंग करो, और ये बेसिक है आपका पाया है इंजीनियरिंग का। ओके, ये कर लेना है आपको। ओके, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो लिंक दे दूंगा, सिर्फ 99 में है। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।